Welcome to my class, student. It's English Honeydew. We are doing a chapter, A Visit to Cambridge, and this is session 1. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक चैप्टर है A Visit to Cambridge, and in this chapter you will come to know about a very extraordinary conversation of two extraordinary people who are very unique. So let's go through the chapter. Now, this is the story of a meeting between two extraordinary people. दो बहुत ही extraordinary लोगों की ये meeting है. ये जो story है, both of them disabled. जो दोनों हैं वो अपाहिज हैं. Disabled जिनको हम कहते हैं differently abled. इनको हम अब आजकल क्या कहते हैं? हम disabled people नहीं कहते, हम कहते हैं differently abled. As we now say, Stephen Hawking, आपने नाम सुना है? Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. हमारे समय के greatest scientist में एक मिस्टर स्टीफन हॉकिंस है. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. वो एक ऐसे पैरालिसिस है, उनको इस तरीके की पैरालिसिस है कि वो हमेशा व्हील चेयर पे रहते हैं एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर. और वो जो पैरालिसिस है वो उनको कैसे बात करना अलाउ करता है? सिर्फ कंप्यूटर पर वर्ड्स पंच करके, लेटर पंच करके एक मशीन से आवाज आती है जो उनके बातों को वो बताती है, जो वो टाइप करते हैं उससे वो कहती है. So he suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on computer, which speaks for him, जो उनके लिए बोलता है in a machine like voice, जो machine like voice में वो बोलता है, without emotion, without feeling. Now, दूसरे कौन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन? फिरदौस कांगा, जो एक राइटर है. ही इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और काम करते हैं. कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड. जब उनका जन्म हुआ था तो वो एक ऐसे डिजीज के साथ पैदा हुए थे कि जिसमें उनकी जो बोन्स है, उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी टूटती हैं, ब्रिटल बोन्स, राइट. और इसीलिए लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. तो जिस तरह से हॉकिंग व्हील चेयर में रहते हैं, मिस्टर कांगा भी व्हील चेयर में ही इधर से उधर घूमते हैं. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. जब ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन मिले, उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या इसका मतलब क्या है ऐसे जीने का जो कि व्हील चेयर में है. What it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. और उनका दूसरा मुद्दा क्या था बात करने का? कि जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल, सो कॉल्ड नॉर्मल मतलब एबल बॉडीड पर्सन, जिनके पूरे अंग प्रत्यंग सब सही हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो डिसेबल लोगों को देखते हैं. तो ये दो उनका मुद्दा था, उनकी मीटिंग का ये दो बात करने का ये दो टॉपिक था. नाउ हियर्स मिस्टर हॉकिंस. आप देख सक रहे हो मिस्टर स्टीफन हॉकिंस कैसे व्हील चेयर पे हैं और इनके यहाँ पर माइक लगे हुए हैं, कंप्यूटर की एक स्क्रीन रहती है इनके सामने. इनका जो हेड है वो हर समय टिल्टेड रहता है और ये सिर्फ अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, जो कि टाइप करने के लिए वो यूज करते हैं, राइट. और ये मिस्टर फिरदौस कांगा है, जो कि आपको पता है ब्रिटल बोन इनकी परेशानी थी, और ये भी देखो व्हील चेयर पर है. और ये दोनों मिले इंग्लैंड में. नाउ द स्टोरी स्टार्ट. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज. तो एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. और जब मैं उसे मैं वहां से जब मैं निकल रहा था, व्हेन आई वॉज लीविंग कैम्ब्रिज, it turned to be such a wonderful experience that altogether something else. Together with that metaphor for England, it became something else also, because I had met Stephen Hawking there. क्योंकि मैं वहां किससे मिला? मैं वहां स्टीफन हॉकिंग से मिला. It was
was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. जब मैं वहाँ एक वॉकिंग टूर पे था कैम्ब्रिज में, तो मुझे एक गाइड मिला जिसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बेचारा आदमी अब तो पूरी तरह से डिसेबल्ड है. दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वो आइजैक न्यूटन का वर्दी सक्सेसर है, उनकी परंपरा को आगे ले जाने वाले वो हैं. whose chair he has at the university, और जिनकी चेयर वो यूनिवर्सिटी में होल्ड करते हैं. तो इस तरह से गाइड ने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में फिरदौस को बताया. नाउ चेयर की जो है, ये चेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. द मोस्ट प्रेस्टिजियस चेयर इन साइंस समटाइम्स कॉल्ड न्यूटन्स चेयर. जो चेयर है जो यूनिवर्सिटी में है उसे न्यूटन्स चेयर कहा जाता है. एंड ये ल्यूकेशियन चेयर हैज बीन हेल्ड बाय फैसिनेटिंग प्रोसेशन ऑफ साइंटिस्ट, और कई सारे साइंटिस्ट ने इस चेयर को ऑनर किया है, इसमें तो होल्ड किया है. तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हेल्ड किया था ये चेयर 1669 to 1702. एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज बिडल एयरी, मिस्टर जॉर्ज बिडल एयरी, जिन्होंने 1826 से 1828 तक इस चेयर को होल्ड किया. मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटिंग पायनियर चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1828 से 1839 तक इसको होल्ड किया. फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज स्टोक्स, उन्होंने 1849 से 1903 तक इस चेयर को संभाला. फिजिसिस्ट पॉल डिरैक, वो 1932 से 1969 तक थे. थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जो 1979 से 2009, और अभी जो है वो है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट माइकल ग्रीन 2009 to 2015. तो इस तरह से इन सभी साइंटिस्ट ने उस चेयर को होल्ड किया. राइट, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, यहाँ हम कहानी की तरफ आते हैं. एंड आई स्टार्टेड. Who started? Mr. Firdaus started, because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. तो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं भूल चुका था कि ये जो मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट मिस्टर स्टीफन हॉकिंग, जो कि ऑथर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर है, वो यहाँ रहते हैं. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth. जैसे ही वॉकिंग टूर खत्म हुआ, मैं फोन बूथ की तरफ भागा and almost tearing the cord so it could reach me outside. और फोन बूथ से बाहर तक वो जो उसकी तार है वो लाने के लिए वो जो तार है वो टूट ही जाता, क्योंकि मैं तो व्हील चेयर पे बाहर हूँ. फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर पर फोन लगाया. नाउ एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और वो किससे डील करते हैं? वो स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब चीजों से डील करते हैं. तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंस एस्ट्रोफिजिस्ट से थे. नाउ नेक्स्ट, there was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो मैंने असिस्टेंट को बताया मैं व्हील चेयर में आया हूँ, इंडिया से आया हूँ. तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं अपनी जो ब्रिटेन की जो जर्नी है उसके बारे में मैं पूरा लिखने वाला हूँ. I had to see प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ. Even 10 minutes would do, सिर्फ 10 मिनट की बात है. Half an hour, he said. उन्होंने कितना समय दिया मुझे? Half an hour. From 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे का समय आपका. And suddenly I felt weak all over. अभी तक मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अचानक से मैं बहुत नर्वस हो गया. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave. कैसे? जब आप एज ए डिजेबल ग्रो करते हो, वो बचपन से ही वो अपाहिज थे, तो कहते हैं कि जब आप बचपन से एज ए डिजेबल ग्रो करते हो तो आप फेडअप हो जाते हो. ये सुन के जब लोग कहते हैं थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़े ब्रेव बनो.
People asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. तो मिस्टर फिरदौस कहते हैं कि मैं इतना फेडअप हो जाता हूँ जब लोग कहते हैं ब्रेव बनो, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई अकाउंट है, करेज अकाउंट, और जिसमें से मैं लेजीली आलस से कोई चेक नहीं काट रहा हूँ. मतलब मैं ब्रेव जानबूझ के नहीं बन रहा हूँ, हालांकि मेरे पास एक करेज अकाउंट है. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे फील कर सकते हो जब आप किसी को अपने जैसा पाते हो, अचीविंग समथिंग यूज, और वो सिर्फ आपके जैसा नहीं हो, आपसे ज्यादा उसने अचीव किया हो, तभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाते हो, स्ट्रॉन्गर महसूस करते हो. देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल. तब आपको पता चलता है अच्छा इतना भी हासिल किया जा सकता है इस स्थिति में. Yes, then you know how much is possible and you reach out further, और आप अपनी पोटेंशियलिटी को आगे बढ़ाते हो than you ever thought you could, और इतना आगे बढ़ाते हो जितना आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था. तो मिस्टर फिरदौस भी डिसेबल थे, और मिस्टर स्टीफन हॉकिंस की तो आपने पिक्चर भी देखी, वो उनसे ज्यादा डिसेबल थे, और उनसे मिलकर मिस्टर फिरदौस को लगा कि वो कितना कुछ और जीवन में अचीव कर सकते हैं. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. जब नेक्स्ट आफ्टरनून दूसरे दिन दोपहर को 3:30 बजे मिस्टर हॉकिंस से मिस्टर फिरदौस मिले और उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप ब्रेव आप रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मैं ब्रेव नहीं था. आई हैव हैड नो चॉइस. ब्रेव होना मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. I haven't been so brave. मैं इतना हिम्मती नहीं था. Surely I wanted to say, मिस्टर फिरदौस कहते हैं हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. लेकिन उन्होंने बोलते हैं कि क्या ऐसी बॉडी के साथ, डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी जो हर पल वीक हो रही है, जहां पर कोई भी कोहेशन नहीं है, जहां पर कोई भी कुछ भी आप कर नहीं सकते हो, उस बॉडी के साथ क्रिएटिवली रहना, लिविंग क्रिएटिवली विद अ रियलिटी, सच्चाई के साथ कि मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. मिस्टर स्टीफन हॉकिंस के सिर्फ दिमाग जो था वो तंदुरुस्त था, बाकी उनकी बॉडी जो थी बहुत ही वीक और हर समय वीकर हो रही थी. तो उस बॉडी के साथ, उस रियलिटी के साथ क्रिएटिवली रहना क्या कभी कोई चॉइस बन सकता है? बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम. लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि हर बार मुझे लग रहा, कुछ चुप रहा था, मैं अपने आप को दोषी मान रहा था. आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. जब मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा था या मैं उनसे बात कर रहा था. क्यों? फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको फोर्स कर रहा था कि वो उनका जवाब दे, और मुझे दिख रहा था कि वो कितनी तकलीफ से वो जवाब दे रहे थे. There he was. वो कैसे जवाब दे रहे थे? Tapping at the little switch in his hand. उनके हाथों में एक छोटा सा स्विच था जिससे वो टैप कर रहे थे. Trying to find disintegrating body. आप पहले ये जान लो, lose strength और cohesion and gradually fail. मिस्टर स्टीफन हॉकिंस की जो बॉडी थी उसमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं था, कुछ भी उनमें एक तालमेल नहीं था, और वो ग्रेजुअली वो और वीक हो रही थी. तो मिस्टर हॉकिंस कैसे बात कर रहे थे? वो जो एक स्विच था उसको टैप करते थे, फाइंडिंग द वर्ड्स, वो वर्ड फाइंड करते थे जो कि क्वेश्चन का आंसर था, ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम. और वही एक मूवमेंट जो था उनके साथ था, सिर्फ वही मूवमेंट वही उनके साथ था. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. वो मूवमेंट किसका था? उनके लंबे पेल फिंगर्स का. सिर्फ वो उंगलियां ही उनकी मूव करती थी और उससे वो वर्ड टाइप करते थे, और जो मशीन है कंप्यूटर वॉइस में वो आंसर देता था. एवरी सो ऑफन, हर समय, हर बार उन्होंने क्या देखा? His eyes were shut in frustrated exhaustion. मिस्टर फिरदौस ने क्या नोटिस किया? मिस्टर हॉकिंग की जो आईज थी, मिस्टर हॉकिंग की जो आंखें थी, वो बंद हो जाती थी फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन में. इवन वो करने में भी उनको थकान हो रही थी, और उस थकान के कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे, अपने आप में नाराज हो रहे थे
क्योंकि वो उंगलियां जो 4 उंगलियां जो उनका जो टैप कर रही थी उससे भी उनको थकान हो रही थी फाइंडिंग वर्ड्स में। तो उनकी आंखें इस फ्रस्ट्रेशन में बार बार बंद हो जा रही थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके ऑपोजिट दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ था और मैं उनकी इस पेन को समझ रहा था। The mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. तो उनका जो माइंड था उसमें तो बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे थॉट्स थे, बियॉन्ड विथ थॉट्स, लाइवली विथ थॉट्स, लेकिन वो कैसे बाहर आ रहे थे? इन फ्रोजन फ्रेजेस, एक छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वो बाहर आ रहे थे जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, और एक एक ऐसे सेंटेंसेस के रूप में बाहर आ रहे थे, वाक्य के रूप में बाहर आ रहे थे जो एज स्टिफ एज कॉर्पसेस थे। कॉर्पसेस मीन्स जैसे मृत व्यक्ति रहते हैं, मृत व्यक्ति कैसे कड़ा हो जाता है। जब आप किसी मरे हुए व्यक्ति को देखो, डेड बॉडी को देखो, तो डेड बॉडी बहुत स्टिफ रहती है। तो ये मिस्टर फिरदौस ने उनके सेंटेंसेस को, उनके फ्रेजेस को स्टिफ एज कॉर्पसेस कहा, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं थी, कोई भी इमोशंस नहीं था, कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। Now anguish, severe mental or physical pain or suffering beyond intensely active and vibrant. So what have we learned today? We have learned what happened when two extraordinary people met, what was their topic that they discussed, how the normal people feel about them. So in the next session I will say the second part of this chapter. Till then, please go through the chapter, learn from this chapter and see how these type of people can reach the sky, can touch the sky. They can be so famous, they can achieve whatever they want. Then why not we? We can also find our ways to be famous and be if you have a positive thinking, then only you can achieve something in your life. So in the next session I will hear with the next part of this story. Till then, have a good revision of this. Thank you.